फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्ति। इसमें हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्यों नहीं करते थे इसका कारण मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए सुभाष के साथ। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। मुगल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मंगोल से। मुगल का अगर वंश देखें तो उनके दो वंश थे, पितृपक्ष और मातृपक्ष। पितृपक्ष के अनुसार वो तैमूर वंश के थे, मातृपक्ष के अनुसार चंगेज खान से रिलेटिव मंगोल वंश के थे। तैमूर, वो अपने आप को तैमूर कहलवाना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता दिल्ली पर नियंत्रण रखे थे, और वो अपने आप को मातृपक्ष के अनुसार कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके दूसरे पिता चंगेज खान ने कई सारे बेकसूर लोगों का नरसंहार किया था। अब हम मुगलों के शासक देखें। मुगल का प्रथम शासक था बाबर। मुगल का प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर ने भारत में प्रथम लड़ाई, पानीपत की लड़ाई लड़ी। भारत ने प्रथम पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी। किसको हराया इसने? इब्राहिम लोदी को। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। फिर उसका दूसरा शासक है हुमायूं। दूसरा शासक कौन है फ्रेंड्स? दूसरा शासक है हुमायूं। 30 से 40 तक रहे। 40 में उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो हार गए। किससे लड़ाई लड़ी फ्रेंड्स? वो लड़ी थी शेरशाह सूरी से। किससे लड़ी थी? शेरशाह सूरी से। तथा वह विजयी नहीं रहे और वो अपने चाचा के यहाँ अफगानिस्तान से लड़ाई की विधि सीख करके आए, तो 1555 में ही शेरशाह सूरी को हरा दिया तथा वो विजयी रहे। विजयी होने के ठीक एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई 1556 में। 1556 में फिर जलालुद्दीन अकबर पद पर बैठे। वो 1605 तक बैठे थे। इनका शासनकाल जब चल रहा था सर्वश्रेष्ठ था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था हिंदकुश पर्वत तक। संगठित मुगल साम्राज्य सबों को साथ लेकर चलने की नीति थी इनकी। फिर उनके बाद 1605 से 27 तक जहांगीर बैठे। फिर शाहजहां 1628 से 58, औरंगजेब 1608 से 1707, फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय बैठे थे। आपने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में मेरे देखा होगा कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो जितने भी सेना थी, घुड़सवार सेना, उनका एक जत्था दिल्ली पहुंचा था बहादुर शाह से मिलने। वो मुगलों का अंतिम शासक था। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो मुगल के बारे में बताया मैंने थोड़ा बहुत, अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के शाही घराने की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल के घराने के बारे में बताना है। मुगल साम्राज्य के शाही घराने की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, वो हरम शब्द का प्रयोग किस लिए करते थे? मुगलों की घरेलू दुनिया जानने के लिए। हरम शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? मुगलों की घरेलू दुनिया जानने के लिए। दूसरी, मुगल घरानों में बादशाह की पत्नी और उपपत्नी दो होती थी। एक पत्नी होती थी प्रमुख और एक उपपत्नी होती थी जो थोड़ी कम प्रमुख होती थी। उसके नज़दीक व दूर के रिश्तेदार होते थे, महिलाएं होती थी और गुलाम होते थे। तीसरा, मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों को बोलते थे बेगम। जो बड़े बड़े घरानों से उनकी शादी होती थी उन्हें बोलते थे ये बेगम। और जो थोड़े कम कुलीन जाति से होती थी, कुलीन गरीब परिवार से, उन्हें ये अगहा बोलते थे। क्या बोलते थे फ्रेंड्स? अगहा। इन दोनों में अंतर होता था। बेगम को अपने साथ ज़्यादा रखते थे, प्रेम भाव की भावना ज़्यादा रखते थे, लेकिन अगहा के साथ नहीं रखते थे। अगर बेगम की मृत्यु हो जाती थी या कुछ संकट आ जाता था तो वो अगहा को भी बेगम बना लेते थे। पत्नियों के अलावा मुगल घराने में अनेक महिला व पुरुष गुरु भी होते थे जो शिक्षा देते थे। गुलाम भी होते थे।